नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की। आपको बता दें, फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्नेहलता बबली और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त हो गया है। टूंडला उप जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया है कि प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र की स्क्रूटनी कराई थी, जिसमें 4 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए थे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्नेहलता बबली सहित 3 निर्दलीय प्रत्याशी दीप कुमार, कमल किशोर और अवधेश बाबू के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। इन प्रत्याशियों के एफिडेविट इनकम्प्लीट थे और पूरे कॉलम भी नहीं भरे हुए थे। इस कारण इन सभी प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। आज 17/10/2020 को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के दौरान कुल 4 नामांकन प्रपत्र जो हैं निरस्त किए गए हैं। वो एक श्रीमती स्नेहलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, श्री दीप कुमार निर्दलीय, श्री कमल किशोर निर्दलीय और श्री अवधेश बाबू निर्दलीय। क्या क्या कमियां पाई गई इनके जो एफिडेविट थे वो इनकम्प्लीट थे। सभी नामांकन एफिडेविट के आधार पर निरस्त किए गए हैं और सभी नामांकन में एफिडेविट इनकम्प्लीट थे। सभी कॉलम जो है उनके द्वारा पूर्णतः फिलअप नहीं किए गए थे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ठग गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लोगों को लोन का ये लालच देकर लगातार ऑनलाइन ठगी करते थे। आपको बता दें कि इनके आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, लैपटॉप, ATM, नकदी और कार भी बरामद की गई है। साथ ही कोतवाली नॉलेज पार्क पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर ये सभी आरोपी लोगों से ठगी करते थे। साथ ही कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन सभी आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, लैपटॉप, ATM, नकदी और कार भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने ठग गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी लोन देने का लालच देकर कई लाखों की ठगी करते थे, जिसको लेकर अब पुलिस ने इस ठग गैंग का खुलासा करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का साया मां के मंदिरों पर भी साफ नजर आ रहा है। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ बेहद कम दिख रही है। वहीं गोंडा में मां वाराही के मंदिर पर भी कोरोना का साया साफ दिखाई दे रहा है। माता का ये स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से मां वाराही का 34वां स्थान है। मां वाराही यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हैं। मां के इस मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना मां अवश्य पूरी करती हैं। लेकिन इस बार यहाँ बेहद सीमित संख्या में मां के भक्त पहुँच रहे हैं और मां के दर्शन पूजन कर अपनी और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ गोंडा जिला के रहने वाले हैं और हमारे इधर पूरे क्षेत्र में माता वाराही का आशीर्वाद सबके ऊपर। और नवरात्र हो या वैसे भी सोमवार और शुक्रवार को यहाँ काफ़ी भीड़ें रहती हैं। जैसा कि जनता का विश्वास है कि अगर माता के दरबार में आप आके यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ की मन्नत करते हैं वो पूरी होती है। हम लोग बेसिकली इस समय ड्यूटी कर रहे हैं इलाहाबाद। 51 शक्तिपीठें हैं, उसमें से 34वीं शक्तिपीठ सती जी का यहाँ दांत की पत्ती गिरी और सीधा पाताल चला गया, वही सुरंग है। वहाँ पे माता जी का दीपक हमेशा जलता रहता है, उसी का दर्शन होता है। वैसे तो नवरात्र जो है साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, लेकिन जो 2 नवरात्र है चैत और एक शारदीय नवरात्र, इसका विशेष महत्व है माता जी का। शारदीय नवरात्र में लोग आते हैं, यहाँ जागरण करते हैं, अखंड भागवत बैठाते हैं, जो कि अनवरत चल रहा है। आप लोग देखे भी होंगे मेले में। और
कोरोना क्या असर डाल रहा है यहाँ पर लोगों के? जैसा कि जान रहे हैं, कोरोना काल तो बहुत तगड़ा असर डाल रहा है। अभी यहाँ आप लोग जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आज के दिन यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे अगर ये कोरोना नहीं आया होता तो इतनी भीड़ लगती, लेकिन ये कोरोना के कारण ही बहुत कम भीड़ लग रही है। और जो कुछ भी आ रहा है वो शासन के निर्देशानुसार हम लोग उसको पालन कराते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हैं, बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। 10-5 लोगों को एक बार में छोड़ा जाता है दर्शन करने के लिए। इसी बीच सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां पर एसपी एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि एसपी ने 22 थानों से रिपोर्ट तलब की है और इसी के साथ शिकायत के बाद ये एसपी आशीष श्रीवास्तव सख्त हो गए हैं। आपको बता दें कि आशीष श्रीवास्तव ने 22 थानों से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए शुद्ध पेयजल और भोजन की सुविधाओं की मांग की गई है। आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर थानों और चौकियों के लिए ये रिपोर्ट तलब की गई है और साथ ही समय से रिपोर्ट नहीं भेजने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी आशीष श्रीवास्तव एक्शन मोड में आ गए हैं। 22 थानों से इन्होंने रिपोर्ट तलब की है, जिसमें पुलिसकर्मियों के लिए शुद्ध पेयजल और भोजन की सुविधाओं की मांगे रखी गई हैं। आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर इन्होंने रिपोर्ट तलब की है। साथ ही समय से रिपोर्ट नहीं आने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। हाथरस में वेदांता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि मरीज की शिकायत पर जॉइंट मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमार कार्रवाई की, जहां संचालकों के जरिए बिना किसी डिग्री के इलाज करते हुए खामियां पाई गई। वहीं नाबालिग बच्चों से इलाज करवाया जा रहा है। साथ ही अनट्रेन्ड डॉक्टर इलाज के साथ ऑपरेशन भी यहां पर कर रहे थे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद मोहित अग्रवाल नाम के प्रबंधक कम डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, जिसके बाद इस कार्रवाई से कई फर्जी हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मच गई है। चीज़ें देखी कि किस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट है, ऑथराइज डॉक्टर्स हैं नहीं है, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया और सारी चीज़ों को देखने के बाद अस्पताल को सील किया गया है। यहाँ पे 4 मरीज एडमिट थे, चारों को सुचारू रूप से नियमानुसार शिफ्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ताकि उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो। और अस्पताल को सील करते हुए जो यहाँ पे प्रबंधक हमको मिले हैं, जिनका नाम मोहित अग्रवाल जी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 1 FIR हो गई है, 3 FIR और इसमें होंगी, परिजन करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी इनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां पर बांगरमऊ के फर्नीचर हाउस में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर यहां पर खाक हो गया है और इसी के साथ सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने इस मामले में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। काफी क्षतिग्रस्त यहाँ पर सामान हुआ है और इसी के साथ आपको बता दें कि फर्नीचर हाउस में भीषण आग लगी थी, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके थे और साथ ही दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मिशन शक्ति को लेकर नोएडा पुलिस भी जोरों शोरों से काम कर रही है। आज नोएडा के कमिश्नर ऑफिस में मिशन शक्ति को लेकर जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही 50 स्कूटी को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जहां जागरूकता वैन शहर में महिला सशक्तिकरण को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं स्कूटियों में सवार महिला पुलिसकर्मी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी का काम करेंगी।
पुलिस कमिश्नर का कहना है कि महिलाओं को लेकर हो रहे अपराध के लिए नोएडा पुलिस बेहद सतर्क है। हर थानों में डेडिकेटेड महिला हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं। किसी भी महिला के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो वह नोएडा पुलिस से संपर्क कर सकती है। कोई महिला या कोई बच्ची अपनी बात कहना चाहते हैं यहाँ मुख्यालय पे बैठे हुए अधिकारियों से, तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो काउंसलिंग सेंटर्स है उनको वो कैसे संपर्क करा जा सकता है उसके बारे में भी इसमें डिटेल चलेगी सर। ये जो इसका पहला फेज़ है, इसका जो पहला फेज़ है ये 25 तारीख तक चलेगा। ये 25 तारीख तक इस वाले फेज़ में रहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा फेज़ सर क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं सर यहाँ पे जो महिला सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं कमिश्नरेट की तरफ से? महिला सुरक्षा में आप जैसा अवगत हैं कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीसीपी महिला का पद है और उनके द्वारा एक पूरा वर्चुअल एक वर्टिकल जो है हर थाने में बनाया गया है। हर थाने में 2 इंस्पेक्टर्स और एसआईज इस तरह के हैं जो केवल महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण या इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा, एक यहाँ मुख्यालय पर भी है और एक शारदा यूनिवर्सिटी में है, जहाँ मैरिज में अगर कोई डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, काउंसलिंग के माध्यम से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, जो वो ब्रेव सर्वाइवर्स जिनके ऊपर कोई किसी तरह का असॉल्ट हुआ था, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं, जिससे कि वो पुनः मजबूती से समाज में अपने आप को स्थापित। कोई महिला या कोई बच्ची पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये कल से लागू हुआ है। ये 9 दिन का पूरा जो 9 माता के जो शक्ति रूपा स्वरूप हैं वो और नारी को भी हम कहीं अपने मन के अंदर, और वैसे भी नारी को हमारे यहाँ तो कहते ही हैं कि नारी की पूजा होती शक्ति रूप में, तो नारी को इससे जोड़ के और इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इससे ये है कि नारी सशक्त बने, सबला बने और नारी अंदर अपने उसके अंदर जो चीज़ है, जो उसके अंदर शक्ति है, उसको बाहर लाए। कई बार ऐसा होता है कि ये नारी अपने मन की बात पीड़ा कह नहीं पाती है, कई बार वो संकोच में नहीं कह पाती, कई बार डर से नहीं कह पाती है। तो नारी का निर्भय हो और सशक्त बने, ये इस वैन का मिशन है। मिशन शक्ति इसका नाम ही है, जैसा कि शक्ति स्वरूपा जैसे माता है, माता के 9 दिन, इसीलिए ये आज कल इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि इसका एक बृहद रूप महिलाओं का और शक्ति स्वरूपा का समन्वय रूप हमारे सामने आता है। और ये पुलिस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और हमारे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत प्रदेश में पूरे बहुत सशक्त वातावरण पैदा होगा। जो एक आप देख रहे हैं इन दिनों थोड़ा सा महिलाओं के लिए पीड़ित बहुत ज़्यादा इस समय हो गया था, कई जगह ऐसे घटनाएं हो गई थी, तो उसमें कई ऐसे इन प्रोग्रामों से बहुत शक्ति मिलेगी महिला को और अपनी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार होगी। कई बार ऐसा होता है कि महिला को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर है क्या, वो बहुत शक्ति उसके अंदर है, तो अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो, ये इस वैन का मूल उद्देश्य है। और अपने आप को आगे लाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं, निर्भय होकर अपना काम करे, निर्भय होकर समाज में रहे। बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि 2 बाइक सवार इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है और इसके अलावा डॉक्टरों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है और साथ ही कैंट थाने के कचहरी चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, जिसमें कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर अब पुलिस तलाशी अभियान चलाएगी। साथ ही कैंट थाने के कचहरी चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर पलटवार किया है।
आपको बता दें कि लाहौर थिंक फेस्ट नाम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए कांग्रेस सांसद ने कहा था कि भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं कहीं फेल हो रही है। साथ ही कहा है कि शशि थरूर ने भारत का मजाक बनाया है, भारत को बहुत ही खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की मीडिया पोल के जरिए दिखा रही है कि जनता जनार्दन मोदी सरकार के जरिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान को मोदी जी ने किस प्रकार से सुरक्षित रखा, साथ ही समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया और आगे भी छठ पूजा तक चलता रहेगा। सिद्धार्थनगर जिले के सभी थानों पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। वहीं प्रदेश में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया है। सिद्धार्थनगर की मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी मंजू लता ने कहा है कि महिला अपराध को रोकने के लिए बच्चों और परिवार को अच्छे संस्कार देकर अपराध को रोका जा सकता है। पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने महिला सुरक्षा की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा की हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देते हुए महिलाओं को सतर्क और साहसी होने की बात कही। हमने जो हमारा प्रोग्राम हमें बताया गया, लॉन्च हुआ है मिशन शक्ति, मैंने आपको जैसे बताया कि 180 दिवस का प्रोग्राम है। इसमें शुरुआती 9 दिन जो हैं हमारे, ये विशेष अभियान के तौर पे हम लोग ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा पावर के साथ और सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करके, क्योंकि ये इनिशियल 9 दिन रहेंगे, तो शुरुआती 9 दिनों में हमें लोगों को जागरूक करना है इस कार्यक्रम के प्रति, और हर डिपार्टमेंट को और हर समाज के हर तबके के व्यक्ति को इसमें शामिल करना। हमारा यही है कि सब लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित हो जाए। इसमें संवाद की कमी हो रही है, सब अपनी अपनी व्यस्तताओं में है, कहीं ना कहीं संस्कार थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कम होते जा रहे हैं। पश्चिम पाश्चात्य सभ्यता का हम जितना अनुपालन कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं और अपनी संस्कृति के जो हमारे सकारात्मक तथ्य हैं उनको कतई न छोड़ें और अपनी परंपराओं को मजबूती से पकड़े रहें। हमारी परंपराएं अगर सही से फलीभूत हुई और हम अपनी जनरेशन्स को, आगे आने वाली जनरेशन्स को दे पाए, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के प्रति हम लोगों को कोई दूसरा मिशन शक्ति चलाना पड़ेगा। आगरा एडीजी अजय आनंद के जरिए मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। साथ ही थाना करहल पर महिलाओं और छात्राओं को संबोधित किया गया। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों और बहुत ही रोचक शैली का प्रयोग करते हुए महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही कहा कि आप लोगों को जुर्म और ज्यादती सहने की जरूरत नहीं है। आप 112 या 1090 पर कॉल करके तुरंत अपनी बात रखें। आपको तुरंत मदद के लिए पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। वहीं छात्राओं को चयनित करके 1,000 का नकद इनाम भी दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।